लाहौर के इलाके शेरा कोट की पेंट फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू ऑफिसर्स के मुताबिक फैक्ट्री में इमरजेंसी अखराज और दीगर हिफाजती इकदाम नहीं थे। इस हवाले से मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान। ये बंद रोड पर शेरा कोट के इलाके में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, जिसमें आज सुबह के वक्त आतिशज़दगी का जो कॉल है वो रेस्क्यू को मौसूल हुई और अब तक 12 जो रेस्क्यू की व्हीकल्स हैं वो जायबुआ पर रिस्पॉन्ड कर चुकी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला की खास रहमत है। फायर अंडर कंट्रोल है, कूलिंग का प्रोसेस जारी है। इसमें एमरजेंसी एग्जिट या जो दीगर सेफ्टी मेयर्स थे वो उस फैक्ट्री में मौजूद। इसका रकबा कितना है? सर रकबा इसका 15 मरले करीब है सर, और ट्रिपल स्टोरी ये बिल्डिंग थी। मेन जो रोड था वो एग्जिट था, लेकिन जब आग फुली डेवलप थी तो हम एंड तक हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। उस एरिया से हमने सामने बिल्डिंग से रिस्पॉन्ड किया, साइड बिल्डिंग से रिस्पॉन्ड किया और बैक साइड पे हमने अपने सेक्टर बनाया। फिर एक टाइम में हमने जो साथ में बिल्डिंग थी उधर हमने होल किया फायर को कंट्रोल करने के लिए। इनका ये कहना है कि आग पर काबू पाया जा चुका है। कूलिंग प्रोसेस जो है वो अभी जारी है और इस फैक्ट्री में जो कि जिसमें आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया, इसमें कोई भी सेफ्टी मेयर्स नहीं लिए गए थे और ना ही कोई एमरजेंसी एग्जिट बनाया गया था। ये फैक्ट्री एरिया है और इसके साथ साथ यहाँ पर रिहायशी इलाका भी बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें लोग रिहाइश पजीर हैं। जी। PTI सेनेटर्स का दोहरा मयार, एक तरफ हुकूमती रवैये के खिलाफ कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इसी हुकूमत की तरफ से मिलने वाली नवाजिशात के भी मज़े लूटने में मसरूफ़ हैं। समा को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक चेयरमैन सेनेट की सिफारिश पर मुख्तलिफ महकमों के बोर्ड्स में 10 अपोजिशन सेनेटर्स को रुकन बनाया गया, जिनमें से 8 का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। दिलचस्प बात यह है कि नाअहल होने वाले सेनेटर शिबली फराज अभी तक नेशनल आर्काइव के बोर्ड मेंबर हैं। मज़ीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहजाद साहब, ये क्या माजरा है और क्या ऑन बोर्ड मेंबरान को कोई एजाज़िया या मुराद भी मिलती हैं? जी, तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स पर हुकूमत की नवाशात का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन सेनेट की सिफारिश पर अपोजिशन के 10 सेनेटर्स को मुख्तलिफ बोर्ड का रुकन बनाया गया है, जिनमें से 8 सेनेटर्स का तल्लुक PTI से है। हर अदारे के बोर्ड मेंबर को रूल्स के मुताबिक अलग अलग एजाज़िया और मुराद मिलती हैं। इस हवाले से समा ने सेनेट सेक्रेटेरिएट से दस्तावेज हासिल की हैं। दस्तावेज के मुताबिक नाअहल होने वाले सेनेटर शिबली फराज अभी तक नेशनल आर्काइव्स के बोर्ड में मौजूद हैं और शिबली फराज को 2015 में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस ओहदे पर फाइज किया गया। PTI के सेनेटर ज़िशान खानज़ादा, फलकनाज, दोस्त मोहम्मद, गुरदीप सिंह, सैफुल्लाह न्याजी, फौजी अरशद और लियाकत तरकई भी मुख्तलिफ बोर्ड्स के रुकन हैं। PTI के तमाम सेनेटर्स 2027 के वस्त तक इन बोर्ड्स के रुकन रहेंगे, जबकि सेनेटर हामिद खान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे पर बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। हामिद खान लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास भी नवाशात लेने वालों में शामिल हैं और उलमा राजा नासिर अब्बास ज़ायरीन मैनेजमेंट कमेटी के बोर्ड के रुकन बनाए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान TV डिजिटल का दौरा, अंग्रेज़ी चैनल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटल चैनल के ज़रिए पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गलत बयानिया और प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नए चैनल के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया, वहाँ काम करने वाले नौजवानों के जज्बे की तारीफ़ की और कहा बयानिया की जंग में उनका किरदार इंतहाई अहम है। डिजिटल चैनल के आगाज़ का बुनियादी मकसद मुसलसल हकीकी खबरें फराहम करना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान TV डिजिटल के मकासद पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान TV डिजिटल की नशरियात के लिए पहला इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाया। कहा अगले 10 बरस में पाकिस्तान को मज़ीद सरबलंद मुआशी और तरक्की के मैदान में फलता फूलता देखते हैं। और अभी आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वज़ीर शहीर इनाम मेमन और नासिर शाह की चीन में बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात। सिंध में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों को मयारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बहुत बड़ा मौका है। स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक्टिव अकाउंट्स की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। स्टॉक मार्केट में एक्टिव अकाउंट्स की तादाद 4,11,284 हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करे।
बिल्कुल फवाद, देखें ऐसा ही है। स्टॉक मार्केट की बुलंद परवास को देखते हुए सरमायाकार रेडार पे है इस वक्त स्टॉक मार्केट, और बड़ी तादाद में अकाउंट्स खुल रहे हैं फवाद। ये जुलाई 2024 में जो तादाद थी इनके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिव अकाउंट की 3,65,684 थी, जो आज बढ़कर जो है वो 4,11,284 हो गई है। यानी एक साल में 45,600 नए अकाउंट खुले हैं, और अगस्त के महीने में स्टॉक मार्केट में मजीद 10,000 अकाउंट खुले हैं। ये किसी एक महीने में सबसे बड़ी तादाद है अकाउंट खुलने की। कॉर्पोरेट कंपनियों के अकाउंट्स की तादाद स्टॉक एक्सचेंज में बढ़कर 1,945 हो गई है, और फंड्स के जो अकाउंट है वो 1,360 है। जबकि गैर मुल्की सरमायाकार और जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में अकाउंट खोल रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में भी नए अकाउंट खुलने की तादाद जो है काबिल जिक्र है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची पुलिस है दहशतगर्दों के निशाने पर 2 माह के दौरान 5 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की गई। वारदात में एक ही ग्रुप मुलव्विस निकला। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, अवाम के मुहाफिज भी महफूज न रहे। 11 अगस्त को शाह लतीफ में करीम नामी एहलकार को शहीद कर दिया गया। 26 अगस्त को डिफेंस में एहलकार साकिब जख्मी हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों हमलों में एक ही पिस्तौल इस्तेमाल हुई। जय वकुआ से मिलने वाले खोल मैच कर गए। हमें क्लूज है, ये भी लोग बाहर से आते हैं, ये कोई कराची का इंडिजिनस क्राइम नहीं होता, और कभी कभार आते हैं। और इंशाल्लाह जब भी आए हैं तो उनको खातर ख्वाह जवाब मिला है, पकड़े गए हैं, मारे गए हैं। इंशाल्लाह इस वक्त भी ऐसे ही होगा। कराची पुलिस चीफ ने दौरान ड्यूटी एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट लाजमी पहनने के अहकाम दे दिए। पुलिस जराये का कहना है कि एहलकारों की टारगेट किलिंग में 2 गिरोह मुलव्विस हैं। जल्द मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली को ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में 7,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। भारत ने डैम्स के हवाले से कोई डाटा शेयर नहीं किया। तफसील बताएंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उमर बिन आसिफ। जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन NDMA ने जो है आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को जो सैलाबी सूरत हाल पर बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है जो मौसमियाती तब्दीली का शिकार बड़ा मुल्क है। हमारा मानसून जो है इस बार 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ है, और इसमें एक बड़ी बात ये भी बताएगी कि चूंकि दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में 7,000 के करीब ग्लेशियर है जिसमें जो बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। इनके पिघलने से जो ग्लोफ के इवेंट्स में भी तेजी आ रही है। डिजास्टर के लिए पैसे देने वाले जो ममालिक है खुद इस टाइम डिजास्टर का शिकार है। हम अपने तय भी जो है बहुत ज्यादा काम करें। NDMA की जानिब से ये भी बताया गया कि 98% जो NDMA की पेश गोई थी वो बिल्कुल जो है एक्यूरेट साबित हुई। 29 लाख लोगों को पंजाब से लोकेट किया जा चुका है, और उनका ये भी कहना था कि मजमूई तौर पर अभी तक जो अगर देखें डेटा जो है सामने आया है 998 लोग जो है 26 जून से अब तक जाँ भाग हो चुके हैं, जबकि 1,062 अफराद जो है वो जख्मी भी हो गए हैं। जो मालूमात है NDMA की जानिब से बताया गया कि जो PDMAs हैं वो फराहम कर रही हैं, और मजमूई तौर पर ये भी बताया गया है कि 5,696 रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो किए जा चुके हैं। सैलाब से मुतासर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।